नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों के लिए वायरिंग हार्नेस बनाने का काम करती है। जो गाड़ियों के अंदर वायरिंग यूज होती है वो कंपनी बनाती है। कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें ये नॉलेज मिल सके कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो बात करेंगे, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम और मदरसन ग्रुप के बीच में। मदरसन ग्रुप इंडिया का है और सुमिटोमो जो कंपनी है वो जापानीज कंपनी है और कंपनी मेनली ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेसेस बनाने का काम करती है और अपने सेक्टर की एक मार्केट लीडर कंपनी है और 40% का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर इंडियन ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री में कंपनी होल्ड करती है। तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बात करें तो कंपनी अभी 2020 में बनी है। पहले जो ये था ये सारा मदरसन ग्रुप के अंदर ही आती थी। तो इनका जो वायरिंग हार्नेस का जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसको इस कंपनी थ्रू इन्होंने अलग से कर दिया है और इस कंपनी के अंडर में सारा काम इसका जो है ये वायरनेस का डोमेस्टिक मार्केट कंपनी कर रही है। बात करें तो सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम की जिस तरह इन्होंने ये टाइप किया है, ये भी ग्लोबल लीडर है वायरिंग हार्नेस कॉम्पोनेंट और बाकी दूसरे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। तो कंपनी दोनों ही काफ़ी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज जो है वो कंपनी होल्ड करती है। यानी कि जो दोनों इसकी जो कंपनियां हैं पेरेंट कंपनियां दोनों ही अच्छी हैं। कंपनियां काफ़ी अच्छा जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपनी के पास में है और साथ से दोनों जो पेरेंट कंपनी है इसकी इसको ऑपरेशन सपोर्ट भी देते हैं। और एक तरीके से कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसी से रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं और जो दूसरे कंपोनेंट वो चाहिए होते हैं और साथ साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और ऑफिस को भी कंपनी यूज़ करती है। जो कि जब इनका डीमर्ज हुआ था तो सारी ये बातें पहले से एग्रीमेंट हो गया था। तो कंपनी उसी हिसाब से सारा अपने पेरेंट कंपनी का सपोर्ट ले कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी सिंगल प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही है और कंपनी सिर्फ वायरिंग हार्नेसेस बनाती है, लेकिन सभी टाइप की गाड़ियों के लिए बनाती है। पैसेंजर व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, सब तरह की गाड़ियों के लिए कंपनी काम करती है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की कि जो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स के लिए कंपनी वायर बनाती है तो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो जो पैसेंजर कार्स हैं या पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहाँ से कंपनी को 58% रेवेन्यू आता है। कमर्शियल व्हीकल से 12% रेवेन्यू आता है। 2 व्हीलर से कंपनी को 14% रेवेन्यू आता है। बाकी ऑफ रोड, एग्रीकल्चर और फार्म इक्विपमेंट की जो कंपनियाँ बनाती हैं वहाँ से 10% रेवेन्यू आता है और बाकी दूसरे जो भी जगह यूज़ होता है कंपनी का प्रोडक्ट वहाँ से 6% का रेवेन्यू आता है। तो लगभग हर टाइप के लिए कंपनी गाड़ियों के लिए वायर बनाती है और सभी जगह से उसको अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू आ रहा है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो इसमें बात की थी कंपनी अपनी जो पेरेंट कंपनी है उनकी सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करती है। तो टोटल कंपनी का जो है बात करें तो पूरा पैन इंडियन प्रेजेंस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसकी। 26 कंपनियों से वायरिंग प्लांट्स हैं और जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके आसपास इनके प्लांट्स हैं तो वहीं से मैन्युफैक्चर करते हैं और वहीं से आगे उसको सप्लाई कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी होल्ड करती है और 45,000 से ज़्यादा कंपनियों से एम्प्लॉय हैं। तो काफ़ी अच्छा है, आप देखें तो कंपनी ने अपना सेटअप बना रखा है। फिर बात करें क्लाइंटेल की तो जितनी भी इंडिया की टॉप कंपनीज हैं जो गाड़ियाँ बनाने वाली हैं, चाहे महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, सभी लोग कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसके अलावा 2 व्हीलर की कंपनियाँ हैं, 3 व्हीलर कंपनियाँ हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। सभी लोग कंपनी जो है यहाँ पे अपना माल सप्लाई करती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल कंपनी उसमें है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है ये हमें पता लगता है। और यहाँ देखें तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो पैसा है वो इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी की 62% शेयर है। एफआई ने इसमें 11% का स्टेक लिया हुआ है। डीआई ने इसमें 16% का स्टेक लिया हुआ है और पब्लिक का भी इसमें 11% का स्टेक है। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 27% का इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया है। तो कंपनी अच्छी है और अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो
सब कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करती हैं, उन लोगों ने अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी लिया है, तो हमारे लिए भी कहने की अच्छी कंपनी हो सकती है। दूसरी बात करें सारे बिजनेस प्रोफाइल की, तो क्लियर हम देख रहे हैं दोनों जो पेरेंट कंपनी है वो ग्लोबल कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, और साथ साथ पूरा सपोर्ट इस कंपनी को कर रहे हैं। और इस कंपनी का भी अपनी मार्केट के अंदर 40% का मार्केट शेयर है, क्लियर लीडर है। तो बहुत ही अच्छे कंपनी प्रोडक्ट बनाती हुई, इसलिए सारी बड़ी बड़ी कंपनी से प्रोडक्ट ले रही है। और कुल मिलाकर बात करें तो इंडिविजुअली भी कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड कर रही है और काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल भी हमें दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल का डेटा हम इसका चेक करते हैं। लेकिन बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी 2020 में बनी थी और 2021 से कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। तो इसका जो डेटा है वो 2021 से हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि अभी 4 साल का फाइनेंशियल्स हमारे पास अवेलेबल है। और बात करें 4 साल के हिसाब से 2021 में तो लगभग 4000 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू आए थे 2021 के अंदर। उसके अलावा देखें तो अब 2024 में 8328 करोड़, पिछले 4 साल में ही कंपनी के जो रेवेन्यू है वो डबल हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी माल बेचती है अपना। जब बात की काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, ऑलरेडी पैन इंडिया प्रेजेंस है, सब तरह की गाड़ियों के लिए कंपनी वायर बनाती है, तो इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट कर पा रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैनेज कर रही है। 14%, 13% तक भी गया है 2021 और 22 में। फिर देखें तो 11-12% की काफ़ी अच्छी एवरेज है पिछले 4 साल की। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। क्यों मैनेज की बात की थी, कंपनी एक इंटीग्रेटेड कंपनी है, रॉ मटेरियल भी अपनी कंपनी से आता है, वो खुद बनाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना के कंपनी आगे बेचती है। और सारा ही बेनिफिट वो अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ों का यूज़ करे अपने पेरेंट कंपनी का, और साथ साथ अपना मार्केट में जो माल है वो भी अच्छे प्राइस में बेच पा रही है, इसलिए कंपनी को काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2021 में लगभग 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। और फिर अब देखें तो 2024 में काफ़ी अच्छे से 638 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और सेल्स भी बढ़ी है। तो दोनों चीज़ें कंपनी अच्छे से यहाँ पे मैनेज करके चल रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। पिछले 4 साल में सिर्फ 1 साल कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई, जो भी उसका फर्स्ट ईयर था अभी। उसके बाद देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी लगातार पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में है। तो एक कैश रिच कंपनी ये है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा बढ़िया डिविडेंड पेमेंट करने वाली है। 50% से ज़्यादा कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड पेमेंट करा है। 65% 2022 में, 59% 2023 में और 55% 2024 में। अब कंपनी क्यों अच्छा डिविडेंड पेमेंट कर पा रही है, क्योंकि अच्छा फ्री कैश फ्लो उसके पास है, एस्टैब्लिश कंपनी है, पैसा अच्छे से अवेलेबल है, तो इसलिए कंपनी अच्छा डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर को पेमेंट कर रही है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी चाहते हैं कंपनी में ग्रोथ भी आए, शेयर प्राइस भी बढ़ता रहे और साथ साथ थोड़ा पैसा डिविडेंड के रूप में मिलता है। तो दोनों हिसाब से कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी कोई खास लोन नहीं लिया हुआ है। 0.17 कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो, यानी कि 17% का उसने लोन लिया अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो कंपनी कोई खास लोन भी होल्ड नहीं करती है, कोई ज़्यादा पैसे वापस करने के इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी ऊपर नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जो उन्होंने एज एन इक्विटी उसके साथ इन्वेस्ट किया है अदर देन डेट। तो बात करें तो कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैनेज कर रही है। लास्ट ईयर का 42% का है और पिछले 4 साल की एवरेज देखें तो वो भी 48% के। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छी और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये रेशो भी हमें बता रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें सारे फाइनेंशियल की, तो बिल्कुल बढ़िया एक्सीलेंट फाइनेंशियल है कंपनी के। कंपनी अच्छे से सेल्स बढ़ा रही है, मार्जिन कंपनी का अच्छा है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, कोई खास लोन भी नहीं है, आरओई काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल प्रोफाइल कंपनी आज की डेट में होल्ड कर रही है। हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं, इससे कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि बात करें तो फ्री कैश फ्लो एक असली कमाई होती है बिजनेस की, जिसको एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कंपनियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नेट प्रॉफिट तो कमाती है, लेकिन बार बार उनको वो पैसा अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है और फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता है। तो फ्री कैश फ्लो क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्रीली अवेलेबल है कंपनी के पास में। जो भी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने थे या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो सब उसकी पूरी हो गई है। और ये कैश है उसके पास, जो कैश है वो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको एक इन्वेस्टर एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है। उसी पैसे के ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। और यहाँ से कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में तक कंपनी था 399 करोड़, 2023 में 25 करोड़, 2024 में 680 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करा है। अब क्योंकि पिछले 3 साल के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो हम एवरेज ले लेते हैं
और पिछले 3 साल की एवरेज आ रही है 370 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 370 करोड़ रुपये हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस 370 करोड़ के हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 18,500 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 370 करोड़ रुपये हर साल में कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज हमें 18,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और इस कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल कर है 40 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो ये हुई कंपनी की फेयर वैल्यू कि ठीक कंपनी इतना पैसा कमाती है, उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी के जो शेयर हैं वो 62 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और इस 62 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर से बात करें तो कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। कितनी ओवर वैल्यूड कंपनी है? तो 40 रुपये के फेयर वैल्यू होनी चाहिए और कंपनी हमें मिल रही है 62 रुपीज़ पे, तो 1.5 टाइम्स की फेयर वैल्यू मिल रही है, यानी कि 1.5 गुना प्राइस मिल रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू की। जबकि बात करें तो हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कंपनी अच्छी हो, उसका प्राइस उसकी फेयर वैल्यू से कम मिले, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, यानी कि जो कंपनी का प्राइस है 40 रुपये, इसके ऊपर 30%, 40%, 50% हमें और कम मिले, यानी कि 25 रुपये, 30 रुपये के आसपास शेयर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बात करें तो यहाँ कंपनी अभी मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है कंपनी के, उसको एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदना पड़ेगा अगर हम 62 पे खरीदेंगे। अब क्यों ओवर वैल्यूड है या क्यों हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है? तो क्लियर हम देख पा रहे हैं कंपनी क्लियर मार्केट लीडर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी पेरेंटेज में है और काफ़ी अच्छा पैसा उसके पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल हम देखें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल हैं, आरओई काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा बात करें तो प्रॉफिट, सेल्स सब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, कोई डेट नहीं है कंपनी का, एफआई और डीआई ने सारा पैसा अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सारे ही बात करें तो पॉजिटिव साइन है कंपनी के। अब जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हमें नहीं पता, सभी लोगों को पता है कंपनी अच्छी है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई सेंटीमेंट पब्लिक के इस कंपनी के साथ है, इसलिए कंपनी ओवर प्राइस है। बात करें तो प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से देखें तो 40 के आसपास प्राइस बने चल रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू है, लेकिन फ्री कैश फ्लो से कंपनी ओवर वैल्यूड आ रही है। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन हमें अगर इसके शेयर खरीदने तो प्रीमियम पे ही खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल जल्दी से इस कंपनी के शेयर जो है सस्ते मिलने वाले नहीं है। तो वही बात है कि अगर हम चाहते हैं कंपनी का प्राइस कम हो, सस्ता मिले, तो हमें वेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज प्रीमियम पे आप लेना चाहते हो इस पे ले सकते हैं, वो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए। कंपनी अच्छी है तो अच्छी कंपनियां थोड़ा सा कम ही हमें सस्ती मिल पाती हैं, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहें इसी प्राइस में खरीदना तो आप देख सकते हैं, या फिर वेट कर लेंगे थोड़ा कम प्राइस हो, क्योंकि छोटी कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कई बार प्राइस में हो जाती है, कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ चीज़ें हो जाए तो उस वजह से, या फिर कोई ऑप्शन देख लें, कोई और ऑप्शन देख लें जो सस्ती कंपनी मिल रही हो तो ठीक है। अदरवाइज बात करें तो कंपनी मुझे भी अच्छे लगे, सब बढ़िया है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा कंपनी का ज़्यादा है, अदरवाइज सब चीज़ें अच्छी हैं। तो उससे बात करें तो आप थोड़ा अपना दिमाग लाइए, अपना रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो कुल में बात करें तो कंपनी वाले जितनी भी डिटेल नॉलेज थी सारी आपको दे दी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।